नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम टोटल 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं बोल्टेड कनेक्शन के। ओके, तो पहला पॉइंट जो रहता है वो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट रहता है कि बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ क्या रहेंगे, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे निकालें। दूसरा पॉइंट रहता है बोल्ट वैल्यू और तीसरा पॉइंट रहता है टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। अब क्या होता है ना, मैक्सिमम लोगों को बियरिंग स्ट्रेंथ तो पता रहता है बोल्ट की कि कैसे निकाले, क्या होता है बियरिंग का मतलब, लेकिन बोल्ट वैल्यू और टेंशन कैपेसिटी, ये जो 2 पॉइंट्स है, इनमें बहुत डाउट रहता है और बहुत मैक्सिमम लोगों को ये 2 पॉइंट नहीं पता रहता है। तो इस वीडियो में हम टोटल तीनों पॉइंट्स अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। अब देखो दोस्तों, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालने से पहले नहीं, क्या हमें ये समझना पड़ेगा कि बियरिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, मैं एक प्लेट मार्क करता हूँ ये, और ये हो गई दूसरी प्लेट। हमारे पास दो प्लेट है। ओके, अब मैं यहाँ पे बोल्ट मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया आपका बोल्ट। ओके, अब बेरिंग का सिंपल जो डेफिनेशन है वो कैसी है, बेरिंग एक टाइप का लोकल फेलियर है। ओके, जो कि ज्यादा प्रेशर एक पॉइंट पे, एक लोकेशन पे ज्यादा प्रेशर आने के कारण होता है। देखो, आप देखो, जैसे यहां से इसे ऐसा फोर्स लग रहा है, टेंशन, ओके, पुल कर रहा है इसे, ये प्लेट इधर इसे पुल कर रही है बोल्ट को, और ये इधर इसको पुल कर दिए। तो बोल्ट पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। ओके, तो अब क्या लगेगा इस पे, बेरिंग। बेरिंग एक टाइप का लोकल फेलियर है जो कि इस पे लगेगा। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, ये प्लेट बोल्ट को राइट तरफ पुल कर रही है, ये प्लेट बोल्ट को लेफ्ट तरफ पुल कर रही है। ओके, तो आपका प्रेशर कहां पर लगेगा बोल्ट पे, यहां लगेगा, इस पॉइंट पे। और इसमें, सॉरी, मैंने अपोजिट मार्क कर दिया, उल्टा मार्क कर दिया। इसे मैं करेक्ट करता हूँ। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये ऐसा था। तो आपका बोल्ट पे प्रेशर कहाँ लगेगा, इस लोकेशन पे लगेंगे, ऐसा। और नीचे वाली प्लेट में इस लोकेशन पे। ओके, तो बोल्ट क्या होगा, जिस लोकेशन में प्रेशर प्रेशर लग रहा है वहां पे थोड़ा थोड़ा डैमेज होगा, कुछ बोल्ट ऐसा। ये आपका बोल्ट हो गया। ओके, ऐसा। तो आपका जो प्रेशर है वो कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, ऐसा। और नीचे में ऐसा पॉइंट पे लग रहा है, इस लोकेशन पे लग रहा है। ओके, तो बोल्ट क्या होगा आपका, डैमेज होगा, कैसे, ऐसे डैमेज होगा थोड़ा थोड़ा। तो इसी को हम बियरिंग बोलते हैं। ओके, मैं इसे ऐसे ऐसे मार्क कर देता हूँ। तो आपका बोल्ट क्या होगा, यहाँ इस लोकेशन से डैमेज होगा। ओके, तो मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा एकदम। तो बेरिंग क्या है, बेरिंग फेलियर इज द टाइप ऑफ लोकल फेलियर। ओके, ये एक लोकल फेलियर होता है। लोकल फेलियर क्यों होता है, ऑकरिंग ड्यू टू, एक सेकेंड, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर के कारण। ओके, ज्यादा प्रेशर के कारण आपका ये बेरिंग फेलियर होता है। कहाँ, मतलब कहां पर होता है, एट पर्टिकुलर लोकेशन पे। ओके, बेरिंग पर्टिकुलर लोकेशन। अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट का एक फॉर्मूला है। उसको निकालने से पहले आपको समझना पड़ेगा बेरिंग, बेरिंग क्या होता है। तो बेरिंग जो है वो एक टाइप का लोकल फेलियर है, ठीक है, जो कि ज्यादा प्रेशर देने के कारण होता है और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है। अब देखो डायग्राम में, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है बोल्ट पे। कहाँ पर पड़ रहा है, बोल्ट की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ओके, तो यही बेरिंग है। ओके, ऐसा। अब बेरिंग क्या है वो तो आपने समझ लिया। अब इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है, सॉरी, बेरिंग स्ट्रेंथ है बोल्ट की, वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। ओके, तो बेरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट को हम डिनोट करते हैं वी एन वी डी पी बी से। ओके, और इसका फॉर्मूला है वी एन पी बी। ओके, वी एन पी बी
डिवाइड बाय गैमा एम बी। अभी गैमा एम बी क्या है? ये है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द बोल्ट। ओके, और ये जो है, ये बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ये नॉमिनल स्ट्रेंथ है। ओके, और ये जो है ये डिजाइन स्ट्रेंथ है। ओके, अब जो, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? जो वी एन पी बी है, जो कि नॉमिनल स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2.5 इंटू के बी इंटू डी टी और एफ यू। ओके, और ये आपका हो गया गैमा एमबी। गैमा एमबी की वैल्यू होती है 1.25 वोल्ट के लिए। ओके, अब देखो क्या है ना, इसमें जो एफ यू है, ये जो एफ यू, मैं रेड पेन से मार्क करता हूं। ओके, ये जो एफ यू है, इसकी ये जो एफ यू है, ये है एफ यू प्लेट का। ओके, ये प्लेट का एफ यू है। और ये जो टी है, ये टी है मिनिमम थिकनेस है। ये टी जो है, टी मतलब होता है थिकनेस, और थिकनेस का है मिनिमम थिकनेस है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट। ओके, देखो मान लो ये आपकी प्लेट 1 हो गई और ये आपकी प्लेट 2 हो गई। ओके, और यहां पर आपका बोल्ट आ गया, ऐसा आपका ये बोल्ट है। इसे मैं इरेज कर देता हूं, ये आपका बोल्ट है। तो अब क्या है ना, इसकी थिकनेस जो है वो तो ज्यादा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, इसकी थिकनेस कम है T1 की में और T2 की। तो T1 की जो थिकनेस है वो T2 से जो है छोटी है। तो ये जो छोटी वाली थिकनेस है T1, ये हो गई आपकी मिनिमम थिकनेस। यही आप लेंगे थिकनेस, ये जो T लिखा है यही आप मिनिमम थिकनेस यहां पर लेंगे। और ये जो एफ यू ये प्लेट का है। अब बचा, अब ये के 2.5 तो कांस्टेंट है। अब ये जो के बी की वैल्यू है, के बी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अब के बी की टोटल 4 वैल्यूज आती है। ओके, पहली वैल्यू क्या आती है? पहली वैल्यू आती है एज डिस्टेंस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू डी नॉट। ओके, ये क्या है? ई है जो है एज डिस्टेंस है। ओके, और ये है डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल। पहली वैल्यू तो आ गई। दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? पीच डिस्टेंस। ओके, 3 इंटू B0 और माइनस 0.25। दोस्तों ये याद रखना। ओके, अब तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एफ यू बी मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइड बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके, अब फोर्थ वैल्यू और लास्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो फोर्थ वैल्यू और लास्ट वैल्यू रहती है वो रहती है 1। ओके, अब केबी के तो 4 वैल्यूज आ जाएंगी, तो 4 में से कौन सी लेना है, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। तो इसमें से आपको मिनिमम वाली वैल्यू लेना है। ओके, इन चारों में से जो भी आपकी वैल्यू मिनिमम होंगी वो आप लेंगे केबी के लिए। ओके, वो आप लेंगे केबी के लिए। तो और ये जो गैमा एम बी है, इसकी वैल्यू रहती है 1.25, जो कि बोल्ट की वैल्यू रहती है। ओके, अब बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट तो आपको आई गेस अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो डी है ये डिजाइन डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है। और ये जो एन है, एन का मीनिंग, एन का जो एन डिनोट करते हैं, एन मतलब होता है नॉमिनल और डी मतलब होता है डिजाइन। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। पहला पॉइंट तो हो गया आपका बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है बोल्ट वैल्यू। अब बोल्ट वैल्यू क्या क्या होता है ना, हम वो देखते हैं। बोल्ट वैल्यू, देखो दोस्तों, जो भी आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट रहेगा उसे को हम बोल्ट वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बोल्ट वैल्यू करस बोल्ट वैल्यू करस्पॉन्ड टू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट। ओके दोस्तों, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट, जो भी एक बोल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ रहेंगी उसी को हम बोल्ट वैल्यू बोलेंगे। अब डिजाइन स्ट्रेंथ तो अब 2-3 टाइप की है। एक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट है, और एक डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट है, और एक जो है डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट अभी हमने देखा। तो हम कौन सी वाली लेंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। तो हम कौन सी लेंगे? हम दोनों में से जो मिनिमम रहेंगी ना वो लेंगे। देखो मैं यहां पर लिखता हूं
ओके, बोल्ट वैल्यू इज टेकन एज इज टेकन एज मिनिमम ऑफ ये मिनिमम है। ओके, मिनिमम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, मिनिमम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर एंड बेरिंग। मतलब बेरिंग और शेयर में जो भी मिनिमम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट की वैल्यू रहेंगी वो लेंगे। जैसे आपका ये हो गया शेयर, ओके, शेयर स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ। ओके, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट और बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेंगी वैल्यू उसको हम लेंगे बोल्ट वैल्यू के लिए, वही हमारी बोल्ट वैल्यू रहेंगी। और ये बोल्ट वैल्यू जो रहेंगी वो 1 बोल्ट के लिए रहेंगी। ओके, अब बोल्ट वैल्यू तो आपको पता चल गई कि बोल्ट वैल्यू की वैल्यू कैसे लेंगे, बोल्ट वैल्यू होता क्या है। लेकिन हम बोल्ट, अब जो बोल्ट वैल्यू रहता है ना, उसी की हेल्प से हमने के नंबर ऑफ द बोल्ट्स भी निकाल सकते हैं। देखो यहां पर मैं तीसरा पॉइंट वही लिखता हूं आपका, ठीक है। बेस्ड ऑन दी बोल्ट वैल्यू, बेस्ड ऑन दी बोल्ट वैल्यू नंबर ऑफ बोल्ट्स कैन बी डिटरमाइन। ओके, हम नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल सकते हैं बोल्ट वैल्यू के बेस में। ओके, अब नंबर ऑफ बोल्ट कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखता हूं मैं नंबर्स ऑफ बोल्ट। ओके, इसका फॉर्मूला है बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डिजाइन फोर्स डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू। इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल सकते हो। ओके, ये नंबर ऑफ बोल्ट डिजाइन वैल्यू, डिजाइन फोर्स डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू। ओके, इस फॉर्मूले से आप बोल्ट नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल सकते हो। तो आप, अब हमारे दोनों पॉइंट्स कवर हो गए बहुत अच्छी तरीके से। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। अब ये जो अब देखो एक सेकंड, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया। ये जो नंबर ऑफ द बोल्ट है इसी को हम डिनोट करते हैं एन से, ये ध्यान रखना दोस्तों। ओके, हाँ, तो अब हमारे दोनों पॉइंट हो गए बहुत अच्छी तरीके से। तो अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखो दोस्तों, जो टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट है, वो जो टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट है ना, वो बहुत कम लोगों को पता है कि बोल्ट में टेंशन भी आता है। तो इसको हम एकदम डिटेल में समझते हैं। ओके, मैं लिख देता हूं यहाँ पर तीसरा पॉइंट, टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब इस टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, उससे निकालने से पहले हम देखते हैं कि टेंशन किस तरह बोल्ट पे आता है, मतलब किस तरह अप्लाई होता है, किस तरह बोल्ट पे टेंशन आता है। तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ओके, एक डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लो ये एक कॉलम है। ओके, ये एक ऐसा कॉलम है, ऐसा ऐसा ये एक कॉलम है। ये हो गया आपका कॉलम। ओके, अब ये कॉलम तो हो गया। अब यहाँ पर जो आएगा ऐसा ब्रैकेट आएगा। ओके, एंगल आएगा। ये आपका कॉलम हो गया। अब क्या है ना, यहाँ पे आपका लोड पड़ेगा पी, और आपके बोल्ट रहेंगे यहाँ पर, ये 1 बोल्ट, 2 बोल्ट, 3 बोल्ट, 4 बोल्ट, टोटल 4 बोल्ट रहेंगे आपके। ओके, 1 2 एंड 3 एंड 4। अब ये जो लोड आएगा तो क्या होगा, इस लोड के कारण ये जो फर्स्ट के 2 बोल्ट है रो में, ये इन दोनों बोल्ट पे आपका टेंशन आएगा और इन दोनों में कॉम्प्रेशन। अब कैसे आएगा मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। ओके, साइड व्यू से। ये आपका हो गया कॉलम, ये कॉलम हो गया आपका। अब क्या है ना, ऐसा आपका एंगल रहेगा, ऐसा। और यहां पर आ गया आपका पहले 2 बोल्ट। ओके, और यहां पर आ गए आपके दूसरे 2 बोल्ट। पहले 2 बोल्ट आ गए और दूसरे 2 बोल्ट आ गए, और आपका लोड लग रहा है यहाँ पी, ठीक है।
और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, जो कि है इसेंट्रिसिटी। ये ध्यान रखना दोस्तों। अब आपका लोड ऐसे एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो क्या आएगा, ये बोल्ट में टेंशन अप्लाई होगा। ओके, ऐसे ये बोल्ट जो है सब बाहर की तरफ आएंगे, तो इसमें आएगा आपका टेंशन। और ये बोल्ट ऐसे अंदर की तरफ जाएंगे, तो इसमें आएगा आपका कॉम्प्रेशन। ओके, मतलब क्या है ना दोस्तों, देखो ये कुछ ऐसा एक्ट करेगा ना, ये ऐसा, ये जो है लोड के कारण यहाँ पर जो बोल्ट है उसमें टेंशन आएगा। ओके, और यहाँ यहाँ पर ये जो बोल्ट है इस पे आएगा आपको टेंशन, और ये यहाँ पर आएगा कॉम्प्रेशन। ये कुछ ऐसा गिरने के लिए होगा, तो इस पे पहले वाले इस पे टेंशन आएगा और दूसरे वाले पे कॉम्प्रेशन आएगा। तो ये जो टेंशन है ना, यही टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट हमको देखना है। यही टेंशन अप्लाई होता है बोल्ट पे। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता कि टेंशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, अभी एग्जांपल, आपने देखा होगा जो फायर एक्सटेंशन होते हैं, मतलब जो आग बुझाने के लिए हम यंत्र यूज करते हैं, वो किस तरह हैंग रहते हैं वॉल से। ये आपकी वॉल हो गई। ओके, ये आपकी वॉल हो गई, ऐसे ये वो आपकी वॉल हो गई। ओके, अब वो जो रहता है ना फायर एक्सटेंशन का, तो वो कुछ ऐसे हैंग रहता है दोस्तों, ऐसे। तो अब ये जो है, इसमें लोड तो ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, यहां पर जो है ऐसा टेंशन आएगा बोल्ट पे। ओके, तो इसी तरह है, आप टीवी का एग्जांपल भी ले सकते हो दोस्तों। आई थिंक ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम से आपको तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको ये याद नहीं करोगे तो बेटर होगा, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। मेन डायग्राम यही है। ओके, अब टेंशन, मतलब किस तरह टेंशन इफेक्ट आता है बोल्ट पे, हमने वो तो देख लिया, लेकिन टेंशन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है वो भी देखते हैं हम। ओके, तो टेंशन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है ना दोस्तों, इसमें भी हम क्या निकालते हैं, डिजाइन निकालते हैं और नॉमिनल निकालते हैं। मतलब डिजाइन टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं टी डी बी से। डी का मतलब होता है डिजाइन, बी का मतलब होता है बोल्ट, और टी का मतलब होता है टेंशन। इसका फॉर्मूला है दोस्तों टी एन बी डिवाइड बाय गैमा एम बी। अब गैमा एम बी तो आपको पता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है। अब ये जो, लेकिन जो टी एन बी है, ओके, इसके भी दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है टी एन बी का, और दूसरा फॉर्मूला क्या है। दोनों फॉर्मूले हम एक बाय एक तरीके से देखेंगे। ओके दोस्तों, पहला फॉर्मूला रहता है रप्चर के लिए। रप्चर मतलब होता है टूटना, अगर बोल्ट टूट गया तो। और दूसरा फॉर्मूला रहता है ईल्डिंग के लिए। ईल्ड मतलब एक तरह से खिंचाव बोल सकते हो। ठीक है, मान लो आपका ये बोल्ट है, बोल्ट का हेड हो गया, ये बोल्ट का शैंक हो गया, ये बोल्ट का थ्रेड हो गया। एक सेकंड में पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका बोल्ट का थ्रेड जोन हो गया, ये आपका शैंक हो गया, और ये हो गया हेड। ओके, तो अब क्या है ना, टेंशन आपने देख तो लिया कि टेंशन इफेक्ट बोल्ट में कैसे आता है। तो अब टेंशन इफेक्ट क्या, अगर टेंशन इफेक्ट होगा तो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे इसमें टेंशन इफेक्ट आएगा। ओके, तो क्या होगा ना, अब ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट में क्या होगा, अगर ये पार्ट में टेंशन आएगा तो ये पार्ट जो होगा वो रप्चर में जाएगा, टूट जाएगा। ओके दोस्तों, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रप्चर में जाएगा। और रप्चर में जाने के कारण यहाँ पर जो है एफ यू लगेगा। ओके दोस्तों, देखो एफ यू जो है वो रप्चर में लगता है, और एफ वाई जो है वो यील्डिंग का होता है। ठीक है, एफ वाई जो है वो यील्डिंग में लगता है। ये एरिया क्या है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, इससे बोलते हैं नेट एरिया। एरिया, नेट एरिया ऑफ द बोल्ट। और ये एरिया क्या है, ये है शैंक का एरिया, जिसको हम डिनोट करते हैं ए एस बी से, एरिया ऑफ शैंक ऑफ द बोल्ट। ओके, और ये इस पोर्शन में अगर टेंशन आया तो ये किस में जाएगा, यील्डिंग में जाएगा। ओके दोस्तों, एक सेकेंड में इसको इधर मार्क कर देता हूँ, एफ यू इसमें जाएगा और एफ वाई यील्डिंग में जाएगा। ओके, अब ये तो समझ गया हूँ आपको बोल्ट में, एक बार और बता देता हूँ। अगर बोल्ट में टेंशन आया तो जो थ्रेड जोन में जो एरिया है उसे बोलते हैं हम नेट एरिया। और अगर टेंशन आया तो वो एरिया में बोल्ट ऐसा टूटेगा, रप्चर में जाएगा। और जो शैंक के एरिया है उसमें यील्डिंग में जाएगा, खिंचाव होगा बोल्ट में। ओके, तो रप्चर का फॉर्मूला क्या है, यील्डिंग का फॉर्मूला क्या है, देखो रप्चर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 0.9 इंटू ए एन आएगा दोस्तों, क्योंकि रप्चर में कौन सा एरिया आ रहा है,
नेट एरिया है ए एन। और क्या आएगा दोस्तों, एफ यू बी आएगा, क्योंकि रप्चर में जो रहता है वो एफ यू रहता है। एफ यू बोलो आप या एफ यू बी भी बोल सकते हो आप। ओके, एफ यू लिखो एफ यू बी लिखो, एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है। और जो यील्डिंग का फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, एफ वाई। अब देखो, इसमें एफ यू है तो इसमें वाई आएगा क्योंकि ये यील्डिंग का है। और एरिया वही आएगा ए एस बी। ठीक है, इसमें नेट एरिया है क्योंकि ये रप्चर में जा रहा था, अब यील्डिंग में जा रहा है तो यहाँ पर एरिया ऑफ द शैंक ऑफ द बोल्ट आएगा। ओके, जिस पोर्शन में जिस एरिया में आपका बोल्ट जैसा बिहेव करेगा उस पोर्शन का एरिया आपका एक्ट करेगा। ओके, मतलब रप्चर में अगर टूटेगा बोल्ट तो उसमें नेट एरिया आएगा, और अगर यील्डिंग में आपका खिंचाव होगा बोल्ट, मतलब यील्डिंग का मतलब ही होता है, तो उसमें आपका एएस भी आएगा। मतलब यील्ड कहाँ पर हो रहा है, शैंक में हो रहा है, और रप्चर कहाँ पे हो रहा है, नेट एरिया पे हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर कहाँ गया, नेट एरिया और शैंक एरिया। ओके, आपका रप्चर हो रहा है नेट एरिया में और यील्डिंग हो रहा है शैंक के एरिया में। ओके दोस्तों, तो ये साथ साथ लिखा है। अब क्या है ना, इसमें आएगा आपका ग्यामा एम बी डिवाइड बाय ग्यामा एम जीरो। अब ग्यामा, सॉरी दोस्तों, ग्यामा एम बी तो आपको पता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट। अब ग्यामा एम जीरो या ग्यामा एम नॉट क्या होता है, ये भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, लेकिन ये यील्डिंग के लिए होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू आती है 1.1। ये ध्यान रखना दोस्तों, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग क्राइटेरिया 1.1 इसकी वैल्यू होती है। अभी मैं आपको फॉर्मूला तो बता दिया कैसे निकालना है क्या है, लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि दोनों फॉर्मूले में से कोई एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्यामा एम बी। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इन दोनों में से, तो बहुत सिंपल है, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होंगी वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, ध्यान से देखना दोस्तों, रप्चर और यील्डिंग में जिस भी केस की वैल्यू मिनिमम होंगी वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर मान लो, अगर रप्चर के जो नॉमिनल टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट है वो मिनिमम है यील्डिंग से, तो वो वैल्यू हम लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टी एन बी, नॉमिनल टेंशन, नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी, एन का मतलब है नॉमिनल, बी का मतलब है बोल्ट, और टेंशन, टी का मतलब है टेंशन कैपेसिटी। ओके, नॉमिनल टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, और डी का मतलब क्या है यहाँ पर, डिजाइन। ओके, तो हमारा हो गया है यहाँ पर, आपको समझ गया होगा अच्छी तरीके से। मैंने डायग्राम भी बना के बताया ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। और अगर कोई भी क्वेरीज रहती है, आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चंस है या कोई सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं या फिर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।